हेलो एंड वेलकम। और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्यू डेटा स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। तो ये हमारी 8वीं वीडियो है, 8th वीडियो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर पे। तो हमने पहली वीडियो में पढ़ा कि क्यू हमारा क्या है, क्यू क्या है, क्यू के बारे में पढ़ा। सेकंड और थर्ड वीडियो में हमने पूरा प्रोग्रामिंग देखी और एल्गोरिथम देखी लीनियर क्यू के ऊपर। फिर हमने फोर्थ और फिफ्थ वीडियो में सर्कुलर क्यू के ऊपर प्रोग्रामिंग देखी और एल्गोरिथम देखी। सेवंथ वीडियो फिर सिक्स्थ वीडियो में हमने पढ़ा प्रायोरिटी क्यू, सेवंथ वीडियो में पढ़ा डबल एंडेड क्यू डी क्यू, और एट्थ वीडियो में आज हम देख रहे हैं क्यू को कैसे बनाएंगे लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करके। तो आप इस काम को तभी कर पाएंगे जब आपने लिंक लिस्ट पढ़ा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मेरी लिंक लिस्ट की वीडियोस आप देख लें, सिंगली लिंक लिस्ट की, तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। तो यहां पे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्यू लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे बना सकते हैं। लिंक लिस्ट के थ्रू लेट स्टार्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। लेट स्टार्ट। सबसे पहले अगर आपको लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करना है तो आपको नोड पता होना चाहिए। भाई नोड क्या है? नोड क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना जिसमें एक आपका डेटा पार्ट है और एक एड्रेस। लिंक लिस्ट में ऐसे ही तो देखा, सिंगली लिंक लिस्ट में तो एड्रेस क्या होता है? नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। फिर एक ही आपका डेटा पार्ट है और एक एड्रेस पार्ट है। एक डेटा पार्ट है और एक एड्रेस पार्ट है। मैं यहाँ पे बहुत डिटेल पे नहीं जाऊंगा। अगर आप इस नोड को देखें तो इस नोड के अंदर दो पार्ट है, एक डेटा और एक एक एड्रेस। और ये एड्रेस किसका है? एक नोड का एड्रेस है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम नोड है। इसके अंदर दो पार्ट, इंट डेटा, आप इंटीजर टाइप का डेटा डलवाना चाह रहे हैं तो इंट डेटा लग रहे हैं, कैरेक्टर टाइप का डलवाना चाह रहे हैं कैरेक्टर रह रहे हैं, फ्लोट फ्लोट स्ट्रिंग लगा रहे हैं तो कैरेक्टर एरे बनाने। दूसरा क्या है? दूसरा एक पॉइंटर है। अब ये पॉइंटर कैसा है? किसी नेक्स्ट नोड के एड्रेस को रख रहा है, और नेक्स्ट नोड खुद क्या है? एक स्ट्रक्चर। तो ये कैसा पॉइंटर है? स्ट्रक्चर टाइप का। ये सब मैंने बहुत अच्छे से समझाया लिंक लिस्ट में। यहाँ मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। और मैंने इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया नोड वन। आप ए बी कुछ भी बना सकते हो और इसका टाइप डिफाइन कर दिया। तो टाइप डिफाइन करने से हुआ क्या? टाइप डिफाइन करने से हुआ क्या कि अब इस पूरे स्ट्रक्चर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? नोड वन। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? नोड वन। तो मैंने आपको पूरी कोशिश की कि इसका मतलब क्या है। तो अब ध्यान से देखो, ये एक नोड है, ठीक है? ये एक नोड है, स्ट्रक्चर ऑफ अ नोड। यहाँ पे डेटा में क्या पड़ा है? 6। इसके डेटा में क्या पड़ा है? 6। और एड्रेस में क्या है? एड्रेस में क्या है? नेक्स्ट के एड्रेस, दैट इज इसके नेक्स्ट में कौन सा इसका एड्रेस रख रहा है। मतलब यहाँ पे कोई एक नोड होगी जिसका एड्रेस है 300, तो ये 300 का एड्रेस रख रहा है, फाइन। और इसका खुद का एड्रेस कितना है? 200। इस नोड का एड्रेस कितना है? 200, फाइन, ओके। और दिस व्हाट इज 6? ये डेटा है। व्हाट इज 300? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर है किसका? एक नोड का। पहले आप स्ट्रक्चर समझेंगे तभी तो आप लिंक लिस्ट समझेंगे, और फिर लिंक लिस्ट समझेंगे तभी आप क्यू समझेंगे। तो लेट स्टार्ट आगे। अब आता है आपका ये मेन्यू। अब मेन्यू मैंने क्यों बनाया? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई लिंक क्यू के अंदर भी तो बहुत सारे ऑप्शन है। ये अगर आप मेरी इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी पहले क्यू की वीडियो देख लीजिए, लिंक लिस्ट को देख लीजिए। लिंक लिस्ट में तो बहुत सारे ऑप्शन है। इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, क्रिएट करना है। इंसर्ट करना है तो कहाँ इंसर्ट करना है? मिडिल में करना है, बिगनिंग में करना है। अभी क्यू में भी तो बहुत सारे ऑप्शन है। एन क्यू करना है, क्यू के अंदर एलिमेंट डलवाना है। डी क्यू करना है, क्यू के अंदर से एलिमेंट डिलीट करना है, डिस्प्ले करना है। ये सारे आपके अंदर सारे ऑपरेशन, तो आपको मेन्यू बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर बनाया जो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, जिसके अंदर दो पार्ट, एक डेटा और एक एड्रेस बना चुका हूँ। इसका एक वेरिएबल बनाया नोड वन और टाइप डिफाइन कर दिया। तो टाइप डिफाइन करने से क्या हुआ? इस पूरे को नोड वन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने नोड वन टाइप का एक वेरिएबल बनाया फ्रंट। आपको पता है क्यू, क्यू अभी मैंने एक ये क्यू बनाई, ठीक है? एक ये क्यू बनाई और क्यू खाली है, तो उसके फ्रंट में क्या है? नल, कुछ भी नहीं, दैट इज जीरो। और रियर में भी क्या है? जीरो। यहाँ पे जीरो को हम नल बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि हम पॉइंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रंट में भी नल है और रियर में भी नल है, दोनों में भैया नल है, फ्रंट और रियर दोनों में नल है, तो हमने नल डाल दिया, ठीक है? अभी क्यू खाली है। तो स्टार्टिंग की बात करें, अभी हमने क्यू बनाई नहीं, तो दोनों में नल है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे हमने वहां पे हेड और टेल को नल लिया था, यहाँ पे हमने फ्रंट और रियर ले लिया। अच्छा, अब मेन के अंदर आया, हमने एक वेरिएबल सी एच बनाया, बना लिया। वाइल वन, वाइल वन मतलब क्या हुआ? कंडीशन ऑलवेज ट्रू। कंडीशन ऑलवेज ट्रू, कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी भाई, क्योंकि वाइल के अंदर आपने वन दिया है ना। वन दो, टू दो, 500 दो, -500 दो, -2 दो, कुछ भी जीरो के अलावा दो, कंडीशन ट्रू है। तो वहां पे कंडीशन अंदर क्या? अब मेन्यू आ रहा है, एक से एनक्यू करेंगे, दो से डीक्यू करेंगे, तीन से डिस्प्ले करेंगे। बताइए आपकी चॉइस क्या है? बताइए आपकी क्या चॉइस है? भाई मैंने कहा पहले तो क्यू बनाएंगे, तो मैंने वन दबाया। तो जब मैंने वन दबाया तो चॉइस में क्या गया? वन। तो सी एच में क्या गया? वन। वो स्विच में, फिर यहां से प्रोग्राम यहां जा रहा है, स्विच में क्या गया? वन। केस वन पे जंप करेगा और यहाँ पे एनक्यू नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो मैं सीधे से एनक्यू नाम के फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। तो ये है भैया मेरा एनक्यू नाम का फंक्शन। अब मैं एनक्यू नाम के फंक्शन पे आता हूँ। अब मैंने क्या किया? नोड वन। अब आपको नोड वन तो पता ही है, देख लीजिए नोड वन क्या था। आपने ये जो स्ट्रक्चर बनाया था नोड वन, उसका वेरिएबल है। और नोड वन में हमने फ्रंट और नोड वन का हमने एक पॉइंटर फ्रंट और रियर बनाया और दोनों को नल कर दिया। अब आप समझ रहे हैं मैंने यहाँ पे नोड वन क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि मैंने इसका टाइप डिफाइन किया। अगर मैंने टाइप डिफाइन ना किया होता, अगर मान लो ये ना होता, तो यहाँ पे मुझे नोड वन की जगह स्ट्रक्ट नोड लिखना पड़ता। अब आपको समझ में आ रहा है नोड वन का फायदा क्या है? चलो, तो नोड वन टाइप का एक पॉइंटर बनाया टेम्प, ठीक है? और टेम्प को हमने कहा कि टैंक टेम्प, हम फिर हमने मैलॉक से कहा मैलॉक। मैलॉक क्या करता है? मेमोरी को एलोकेट करता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन होता है। मैंने मैलॉक से कहा मैलॉक तुम एक साइज ऑफ ऑपरेटर होता है,
साइज बनाओ किसका, नोड वन टाइप का। अब नोड वन में क्या है, दो दो पार्ट, एक डेटा है और एक एड्रेस है। तो ये लाइन क्या करेगी, एक नोड बना देगी। तो ये लाइन क्या करेगी, एक नोड बना देगी और इस नोड के दो पार्ट कर देगी, एक डेटा और एक एड्रेस। और इस नोड का कोई एड्रेस होगा, मान लो इस नोड का एड्रेस है 100। तो मैलॉक क्या रिटर्न करता है, एड्रेस। तो मैलॉक ने टेम्प को एड्रेस रिटर्न किया और टेम्प क्या एक पॉइंटर, तो पॉइंटर क्या होल्ड करेगा, एड्रेस। अब ये पॉइंटर कैसा है, नोड वन टाइप का ना, तो ये जो एड्रेस रिसीव करेगा वो भी नोड वन टाइप का होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसकी टाइप कास्टिंग कर दी नोड वन सेट। तो नोड वन सेट ये है टाइप कास्टिंग। तो अब जो उसने रिटर्न किया वो 100, मतलब नोड वन का एड्रेस रिटर्न किया किसको, एक ऐसे पॉइंटर को जो खुद नोड वन टाइप का। तो 100 टेम्प में क्या आ गया, 100। तो इस नोड का नाम क्या हो गया, टेम्प। अब आप समझिए, मैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो टेम्प में क्या आ गया, 100, बिल्कुल सही है। अब भाई नोड बनाइए, डेटा तो डलवाना है। मैंने यूजर से बोला एंटर द डेटा, अब यूजर ने बोला 5 डाला। तो टेम्प ये टेम्प है, इसके एड्रेस के डेटा पार्ट में क्या डाल दिया, 5। तो मैंने डेटा पार्ट में 5 डाल दिया। क्या फ्रंट नल है, बिल्कुल स्टार्टिंग में तो हमने फ्रंट को नल ही कर रखा है। तो ये कंडीशन ट्रू है। अगर फ्रंट नल है तो मतलब एक ही अभी क्यू में कुछ भी नहीं है। तो टेम्प के नेक्स्ट में, इसके आगे भी कुछ भी नहीं, तो टेम्प के नेक्स्ट में ये नेक्स्ट है। और अगर मैं आपसे बोलूँ टेम्प में क्या है, तो आप बोलोगे 100। मैं बोलूँ टेम्प के डेटा में क्या है, आप बोलोगे 5। टेम्प के नेक्स्ट में अभी आप नहीं बता सकते। तो टेम्प के नेक्स्ट में नल डाल दो। तो यहाँ पे मैंने नल डाल दिया, तो नल NULL मैंने नल डाल दिया। फ्रंट इज इक्वल टू टेम्प, एक ही नोड है तो यही फ्रंट है, मैं फ्रंट को F से रिप्रेजेंट करूंगा। और यही रियर है, तो यही रियर। फ्रंट में टेम्प डालो, टेम्प में कितना 100, तो फ्रंट में भी 100 आ गया और रियर में भी 100 आ गया। ठीक है, तो फ्रंट और रियर दोनों में 100 आ गया, फाइन। अब क्या होगा, अब ये काम खत्म। इफ हो गया तो एल्स में जाएगा नहीं, बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा, जहां से कॉल आई थी, यहां से कॉल आई थी। कहां से कॉल आई थी, NQ से। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट लाइन में ब्रेक। ब्रेक मतलब स्विच से बाहर, स्विच से बाहर हुआ तो यहां आ गया। ये क्या है, वाइल का लूप। क्या वाइल से बाहर निकलेगा, नहीं। वाइल से बाहर निकलेगा तब जब कंडीशन फॉल्स होगी। फिर से वाइल के पास गया, कंडीशन तो फिर से ट्रू है, फिर से अंदर गया, फिर से 1 से NQ, 2 से DQ, 3 से डिस्प्ले, 4 से एग्जिट। फिर से मतलब एक वेटर आपके सामने खड़ा है, वो बोल रहा है सर क्या लेंगे, और तो आपने बोला भाई NQ करते हो, आपने फिर से 1 दबाया तो CH में 1 गया, स्विच में 1 गया, फिर से NQ नाम का फंक्शन कॉल हुआ। तो अब फिर से NQ नाम का फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, फिर से जब NQ नाम का फंक्शन कॉल हुआ तो फिर से एक नोड वन टाइप का टेम्प बना, और टेम्प में आपने एक नोड बना दी, मैलॉक ने एक नोड बना दी। तो फिर से एक, अब ये प्रीवियस वाला टेम्प जा चुका है, ये इसका नाम F और R हो चुका है। टेम्प एक लोकल वेरिएबल है, फ्रंट और R ग्लोबल वेरिएबल है, ये मेन के ऊपर है। तो फिर से एक नोड बनी, मान लो इसका एड्रेस 200 है और इसका नाम क्या है, टेम्प। अब नोड बनी, डेटा तो डलवाना है, तो मैंने बोला एंटर द डेटा। अब यूजर ने कहा चलो डेटा डलवा देते हैं। यूजर ने बोला कि 6 डाल दो, तो टेम्प के डेटा में मैंने 6 डाल दिया। 6 डाल दिया, ओके। क्या फ्रंट नल है, अब आप मुझे बताओ क्या फ्रंट नल है, नहीं फ्रंट नल नहीं है, क्योंकि फ्रंट में अब 100 है और रियर भी नल नहीं है, रियर में भी 100। तो अब ये कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, अब कंडीशन हो गई फॉल्स। तो एल्स में जाएगा रियर के नेक्स्ट में, ये रियर नोड है, इसके नेक्स्ट में यहां पे क्या डाल दो, टेम्प। टेम्प में कितना है, 200। तो यहां पे हम क्या डाल देंगे, 200। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 200 डालूंगा तो ये नोड इसको पॉइंट करने लगी, बन रही है क्यू। ठीक है, और रियर इज इक्वल टू टेम्प। रियर क्या होता है, आखिरी नोड। आखिरी नोड क्या होता है, रियर क्या होता है, जहां से इंसर्ट करते हैं। तो रियर इज इक्वल टू टेम्प। तो रियर कहां गया, टेम्प के पास। टेम्प में कितना है, 200, तो रियर टेम्प के पास आ गया। और रियर के नेक्स्ट में आगे कुछ भी नहीं, तो रियर के नेक्स्ट में नल। तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, नल। ठीक है, और जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म हुआ तो ये टेम्प क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि टेम्प तो लोकल वेरिएबल है। फिर कहाँ जाएगा, वहीं पे वापस जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, फिर से वहीं वापस जाएगा। फिर से मान लो आपने 1 दबा दिया, फिर वो यहाँ पे NQ नाम के फंक्शन पे आएगा। फिर से उसने एक नोड टेम्प बना ली, मैंने बना देता हूँ आपके लिए, एक और नोड बना देता हूँ बस। फिर इसका नाम है टेम्प, और मान लो इसका एड्रेस है 300। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, एंटर द डेटा बोलेगा, डेटा डलवाओ। तो मैंने क्या, मान लो 7 डाल दिया। अब वो चेक करेगा क्या डेटा डाल दिया। अब वो चेक करेगा क्या फ्रंट नल है ना, बिल्कुल फ्रंट नल नहीं है, क्योंकि फ्रंट में तो 100 है। तो कंडीशन तो है भाई फॉल्स, फॉल्स है। अच्छा, एल्स पे जाएगा, रियर के नेक्स्ट पे, ये है रियर, इसके नेक्स्ट में इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या डाल दो, टेम्प। टेम्प में क्या है, 300। तो यहाँ पे क्या आ गया, 300। तो ये नोड इसको पॉइंट करने लग गया। अब रियर में डाल दो टेम्प, रियर आगे बढ़ जाएगा। तो टेम्प में कितना है, 300, तो रियर में भी 300 आ गया। तो रियर टेम्प के पास आ गया। और रियर में डालो, रियर का नेक्स्ट, रियर में डाल, रियर के नेक्स्ट में डालो नल, तो रियर के नेक्स्ट में नल डालो, तो यहाँ पे नल आ गया। देखा आपने। और जैसे से बाहर निकलेंगे टेम्प का अस्तित्व खत्म, टेम्प खत्म हो गया। तो ये हमारी क्यू बन गई। तो अब हम कहाँ जाएंगे, वापस कहाँ जाएंगे, वहीं पे जाएंगे जहां से कॉल आई थी। यहाँ से कॉल आई थी, यहाँ से ब्रेक मतलब स्विच से बाहर, वाइल से बाहर निकलेंगे नहीं। फिर वाइल से बाहर नहीं निकले, हम वापस आए और फिर से मेन्यू आ गया, 1 से NQ, 2 से DQ, 3 से डिस्प्ले, 4 से एग्जिट। बताइए चॉइस क्या है। तो मैंने कहा आप तो DQ करेंगे, तो मैंने 2 दबाया। स्विच में क्या गया, 2। केस 2 में क्या हो रहा है, DQ नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अब DQ नाम के फंक्शन के पास चलते हैं। तो DQ नाम के फंक्शन के पास चलते हैं। मीन वाइल मैं NQ में आपको दिखा दूं, ये मेरी लिंक लिस्ट बन चुकी थी 5 6 7, ये मेरी लिंक लिस्ट बन चुकी थी। तो अब मैं चलता हूं DQ नाम के फंक्शन के पास। तो मीन वाइल ये DQ है, ये मेरी लिंक लिस्ट बन चुकी थी। 5 6 7, ये 100 था, ये 200 था, ये 300 था, यहाँ पे 200 नेक्स्ट का एड्रेस था, यहाँ पे 300 था नेक्स्ट का एड्रेस, और यहाँ पे नल था।
इसको हम बोल रहे थे रियर और इसको हम बोल रहे थे फ्रंट। अब आओ, उसने क्या किया, नोड वन टाइप का पॉइंटर बना लिया टाइम बना लिया। अब नोड वन क्या है ये तो आपको पता ही है, मैं आपको बता चुका हूँ। नोड वन क्या है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल है, ठीक है। अब नोड वन टाइप का टेम्प पॉइंटर बना लिया पॉइंटर, नोड वन टाइप का टेम्प बना लिया। ये टेम्प नहीं, ये पीटीआर है। दिस इज नॉट टेम्प, दिस इज पीटीआर। आई एम सॉरी, दिस इज पीटीआर। ये सेव नहीं हुआ, गलत था। तो नोड वन टाइप का एक पॉइंटर टेम्प की जगह मैंने पीटीआर बना लिया, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैंने पीटीआर बना लिया, ठीक है। पीटीआर में डाला फ्रंट में कितना है 100, तो पीटीआर में भी कितना आ गया 100 आ गया। अब आपको पता है डिलीशन कहां से होता है, इंसर्शन कहां से होता था, रियर से, और डिलीशन कहां से होगा, फ्रंट से। फ्रंट में डालो फ्रंट का नेक्स्ट, तो क्योंकि मुझे इस नोट को डिलीट करना है, पहली नोट को डिलीट करना है, तो फ्रंट में डालो फ्रंट का नेक्स्ट। तो जब मैं फ्रंट में डालूंगा फ्रंट का नेक्स्ट, तो जब मैं फ्रंट में फ्रंट का नेक्स्ट डालूंगा तो क्या होगा, जब मैं फ्रंट में फ्रंट का नेक्स्ट डालूंगा तो क्या होगा, ये फ्रंट के नेक्स्ट में क्या है 200, तो ये यहां से यहां पे आ जाएगा, क्लियर। और ये यहाँ पे आ गया, फिर मैं स्क्रीन में प्रिंट करूंगा डिलीटेड एलिमेंट इज इक्वल टू पीटीआर का डेटा। और पीटीआर तो पुरानी नोड में जैसे डिलीट करना है, तो पीटीआर के डेटा में क्या 5, तो आंसर आएगा डिलीटेड एलिमेंट इज इक्वल टू 5। बहुत अच्छा लगेगा, हाँ पहली नोड डिलीट। फ्री पीटीआर, फ्री क्या करेगा, इसको उड़ा देगा। फ्री क्या है, डायनेमिक एलोकेशन फंक्शन है, जो मेमोरी मेलोक एलोकेट करता है उसे डिलीट कर देता है, तो ये डिलीट हो गया। तो अब आपके सामने क्या हो गया कि हमारा डीक्यू में हमारा क्या हो गया, हमने एलिमेंट को डिलीट कर दिया, फाइन। तो हमारा एलिमेंट डिलीट हो गया। अच्छा, इसमें यहाँ पे मैंने आपको अंडरफ्लो की कंडीशन नहीं दी है। अंडरफ्लो की कंडीशन आप कैसे देंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अंडरफ्लो की कंडीशन कैसे देंगे वो आप खुद समझेंगे कि अंडरफ्लो की कंडीशन कैसे देंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अंडरफ्लो की कंडीशन कैसे देंगे, फाइन, ओके। फिर से अब आप कहाँ जाओगे, बैक जाओगे, फिर से आप यहाँ से बैक जाओगे, ठीक है। कहाँ से कॉल आई थी, डीक्यू से कॉल आई थी। ब्रेक मतलब स्विच से बाहर, वाइल लूप से बाहर निकलेंगे, फिर से किसी ने 2 दबा दिया, तो ऐसे करते रहेंगे। फिर से हम डीक्यू फंक्शन कॉल होगा, फिर से हम पॉइंटर बनाएंगे, फिर से हम डिलीट करेंगे। तो एक्चुअल में अगर मैं आपको इसका फिगर रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो अब आप देखो ध्यान से, तो ये है आपका, ये देखो, ये आपका हमारा क्यू बना हुआ था, मतलब ये हमारा क्यू बना हुआ था, दैट इज फ्रंट। और रियर में हमारा लास्ट नोड है, मुझे पहली नोड को डिलीट करना है 5 को, तो फ्रंट कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये वाली नोड डिलीट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहली वाली नोड डिलीट हो गई, ये स्ट्रक्चर चलाने के बाद, ये कोड चलाने के बाद, और फ्रंट हमारा यहाँ पे आ गया। रियर में कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये 5 वाला एलिमेंट चला गया, 6 7 8 9 10, ये ऐसे पड़ा रहा। तो ये आपका कोड हो गया आपका किसका, ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट में मैंने आपको डीक्यू पढ़ाया। अच्छा, जब ये काम खत्म हुआ तो आप कहाँ जाएंगे, वापस जाएंगे, आप वापस गए। अब उसके बाद जब वापस गए तो मतलब कहाँ है नेक्स्ट लाइन, ब्रेक मतलब स्विच से बाहर, वाइल से बाहर निकलेंगे नहीं। फिर से आपके सामने मेन्यू आ गया, अब आपने 3 दबाया, तो स्विच में क्या गया 3, स्कैनफ में क्या गया 3, स्विच में क्या गया 3, केस 3 पे जाएगा, और वहां पे डिस्प्ले फंक्शन है। अब डिस्प्ले फंक्शन के पास चलते हैं, तो ये है मेरा डिस्प्ले फंक्शन। तो डिस्प्ले फंक्शन मैंने नोड वन टाइप का एक पॉइंटर बनाया, पीटीआर बना लिया मैंने। देखो यहाँ पे देखो, ये कंडीशन मैंने जब ये होमवर्क जो दिया था वो ये है, क्या फ्रंट नल है, अगर फ्रंट नल है तो क्यू एम्प्टी है। क्या अगर मैंने बोला यहाँ पे कोई क्यू है दिख रही है आपको, नहीं, तो फ्रंट इसमें क्या है नल, तो प्रिंट कर दो क्यू एम्प्टी। अगर ऐसा नहीं है, मान लो ये और नोड वन क्या है, ये आपका नोड वन है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। व्हाट इज नोड वन, नोड वन क्या है, ये मेरा स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। अब देखो मान लो ये मेरी क्यू है, ठीक है, ये मेरी क्यू है। फ्रंट में क्या है 100 है, दैट इज 5 एलिमेंट पड़ा है। रियर में क्या है 8, दैट इज उसका एड्रेस कितना 400, फाइन, ओके। अगर ऐसा नहीं है, फ्रंट नल नहीं है, कंडीशन होगी फॉल्स, क्योंकि फ्रंट नल नहीं, फ्रंट पे तो 100 है। एल्स पे जाएगा, पीटीआर में डालेगा फ्रंट, तो पीटीआर एक पॉइंटर था, तो पीटीआर में डालेगा फ्रंट पे कितना 100, तो पीटीआर किसके पास आ गया 100 वाली नोड के पास आ गया। पहला काम। दूसरा काम, क्या पीटीआर नल नहीं है, बिल्कुल पीटीआर नल नहीं है, क्योंकि पीटीआर में तो 100 है, तो कंडीशन हो गई ट्रू। तो नीचे जाएगा प्रिंट करेगा पीटीआर का डेटा, और पीटीआर के डेटा में क्या है 5, तो क्या प्रिंट करेगा 5, बाहर निकलेगा नहीं। अब जाएगा इसको इंक्रीमेंट करेगा, अब जाएगा फॉर लूप को इंक्रीमेंट करेगा, पीटीआर में डालेगा पीटीआर का नेक्स्ट, और पीटीआर के नेक्स्ट में कितना है 200, तो पीटीआर यहां से मूव करेगा और 200 वाली नोड के पास आ जाएगा। तो ये हो गया आपका थर्ड काम। अब फिर से वो जाएगा चेक करेगा, फिर वो यहाँ टॉगल करेगा, क्या पीटीआर नल हो गया, नल तो नहीं है, हाँ पीटीआर नल नहीं, क्योंकि पीटीआर में तो 200 है, कंडीशन फिर से ट्रू है। फिर नीचे आएगा प्रिंट करेगा पीटीआर का डेटा, अभी इस समय पीटीआर का डेटा क्या है 6, तो क्या प्रिंट करेगा 6। आपने लिंक लिस्ट अगर पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, प्रिंट करने के बाद फिर जाएगा पीटीआर में डालेगा पीटीआर का नेक्स्ट, तो पीटीआर के नेक्स्ट में कितना है 300, तो पीटीआर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो पीटीआर यहाँ पे आ गया। अब जब पीटीआर यहाँ पे आ गया, अब क्या होगा, जब पीटीआर यहाँ पे आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही, पीटीआर यहाँ पे आ गया। अब क्या करेगा, जब पीटीआर यहाँ पे आ गया
तो पीटीआर में डालेगा पीटीआर नेक्स्ट, पीटीआर यहाँ पे आगे चेक करेगा क्या पीटीआर नल तो नहीं, नहीं पीटीआर नल नहीं है, क्योंकि पीटीआर में तो क्या है 300। तो क्या प्रिंट करो पीटीआर का डेटा, और पीटीआर का डेटा में क्या है 7, तो क्या प्रिंट करेगा 7। उसके बाद क्या होगा, फिर ऊपर जाएगा पीटीआर में डालेगा पीटीआर का नेक्स्ट, और पीटीआर के नेक्स्ट में कितना है 400, तो पीटीआर अब कहाँ गया रियर वाले के पास, यहाँ पे आ गया। अब चेक करेगा क्या पीटीआर नल तो नहीं, नहीं पीटीआर नल नहीं है, क्यों पीटीआर में तो 400 है, पीटीआर बहुत बढ़िया, पीटीआर में नल नहीं है, तो पीटीआर में कितना है 400, तो पीटीआर में नल नहीं है, तो कंडीशन अभी भी ट्रू हो गई, तो कंडीशन ट्रू, नीचे आकर प्रिंट करेगा पीटीआर का डेटा, और पीटीआर के डेटा में क्या 8, तो क्या प्रिंट करेगा 8। फिर ऊपर जाएगा डालेगा पीटीआर में पीटीआर का नेक्स्ट, अब इस पीटीआर के नेक्स्ट में क्या है नल, तो पीटीआर की अब न्यू वैल्यू कितनी हो गई नल। अब वो सेकंड कंडीशन के पास जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या पीटीआर नल तो नहीं, नल है, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, और जैसे ही वो लूप से बाहर आएगा मतलब यहाँ पे आएगा, तो अब आपको दिख रहा है उसने क्या प्रिंट कर दिया 5 6 7 8, तो वो उसने लिंक लिस्ट के मतलब क्यू के एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। फाइन, तो ये था हमारा क्या लिंक लिस्ट के थ्रू क्यू का इंप्लीमेंटेशन।